बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका का तैयार करदा F-20 फाइटर जेट एक लाइट वेट फाइटर जेट है जो अमेरिका में ही तैयार किया गया था। इसमें एक ताकतवर इंजन और जदीद तरीन आलात नस्ब किए गए थे और इसकी बनावट और खुसूसियात की वजह से इसको एक जदीद तरीन त्यारा समझा जाना चाहिए था, इसलिए कि ये त्यारा F-16 की बराबरी का त्यारा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इस त्यारे को वो हैसियत नहीं दी जा सकी जो F-16 के हिस्से में आई, और नाज़रीन इसकी क्या वजह बनी कि ये कंपनी फ्लॉप हो गई और सिर्फ ये 3 ही त्यारे बना सकी। आज की इस वीडियो में इसी बात को तफसील के साथ देखेंगे और नाज़रीन इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने ये त्यारे पाकिस्तान क्यों भेजे थे और इस त्यारे का पाकिस्तान के साथ कौन सा ऐसा लिंक था जिसकी वजह से अमेरिका ने इन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तो नाज़रीन, अमेरिका की ये कोशिश थी कि दुनिया को जदीद त्यारे फराहम किए जाएं और अमेरिका की मार्केटिंग त्यारे के मैदान में की जाए। इस सिलसिले में अमेरिका ने अपनी कुछ कंपनियों को इस बात की इजाज़त भी दे दी थी कि वो त्यारे फरोख्त करने के लिए मार्केटिंग करें। अमेरिका का मकसद था कि तरक्की पजीर ममालिक को ऐसे त्यारे दिए जाएं जो इनकी ज़रूरियात के लिए भी काफ़ी हों और इनके बजट पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। इस मकसद के हसूल के लिए अमेरिका की एक कंपनी नॉर्थरोप ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। ये वक्त 60 और 70 की दहाई के दरमियान का था और ये कंपनी F-5 त्यारे की मार्केटिंग करने में कामयाब हो गई थी। इसकी कई एक इकसाम बनाई गई और इनको मार्केटिंग के लिए दूसरे मुल्कों के साथ राब्ते किए गए और इनको फरोख्त करने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस तरह इस कंपनी ने 2000 के करीब त्यारे बनाए और नाज़रीन अमेरिका के हमायत याफ्ता ममालिक को ये त्यारे फरोख्त कर दिए गए। 1977 में जब जिमी कार्टर की हुकूमत थी, इसने एक्सपोर्ट पॉलिसी मुतारफ करवाई और नाज़रीन इसके साथ साथ फ्रंट लाइन के त्यारों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। जिमी कार्टर ने कहा कि अमेरिका एक ही वक्त में दुनिया को जंगी हथियारों और त्यारों का सप्लायर नहीं हो सकता। अमेरिका को इस बात का खतरा था कि कहीं कोई ऐसा त्यारा रूस के हाथ ना लगे जो कि अमेरिका में तैयार किया जाता है। इस तरह अमेरिका की टेक्नोलॉजी रूस के पास जा सकती है। नाज़रीन इस तरह F-5 त्यारों की फरोख्त को भी कम कर दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका को नए मिसाइल का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इसकी मार्केटिंग बुरी तरह मुतासिर हुई थी। दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका की इस पॉलिसी से फायदा उठाया और अपने त्यारे फरोख्त करने के लिए मैदान में आ गया। इस वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तशवीश पैदा हुई, इसलिए कि ये अमर इनके लिए नुकसान का बायस था। अमेरिका की इस एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से कई एक ममालिक अमेरिका से दूर हो गए और अपनी ज़रूरत के त्यारों के लिए दूसरे ममालिक से रजू करने लगे, जिनमें रूस भी शामिल था। नाज़रीन बहुत सारे ममालिक ने रूस से राब्ते तेज कर दिए। इस तरह बहुत सारे ममालिक ने फ्रांस के मिराज त्यारे में भी दिलचस्पी जाहिर की। इस दिलचस्पी की वजह से अमेरिका की इस कंपनी ने एक नया त्यारा बनाने का प्रोग्राम बनाया। इस त्यारे में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कि अगर ये त्यारा अमेरिका के दुश्मन के हाथ भी लग जाए तो अमेरिका के लिए खतरे का बायस न बनता। जिमी कार्टर ने इस त्यारे के बनाने की इजाज़त दे दी, इसलिए कि ये किसी तौर पर भी अमेरिका के लिए नुकसान का बायस नहीं बन सकता था और अगर रूस भी इस त्यारे को हासिल कर लेता तो इसमें से कुछ खास मिलने वाला नहीं था जो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता। इस प्रोग्राम का नाम FX रखा गया, जिसके तहत ये त्यारा बनाया जाना था। नाज़रीन इसके साथ साथ इस कंपनी पर यह भी पाबंदी लगा दी गई कि ये खुद कोई त्यारा फरोख्त नहीं कर सकती, बल्कि इसकी फरोख्त अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत की जाएगी। इस कंपनी ने हुकूमत से कोई फंडिंग नहीं ली थी, बल्कि अपने तौर पर ये त्यारे खुद अपनी फंडिंग से बना रही थी। नाज़रीन इस तरह ये कॉम्बैट त्यारा अमेरिका की तारीख का वो पहला त्यारा बन गया जो प्राइवेट तौर पर किसी कंपनी ने बनाया था। नाज़रीन दूसरी तरफ अमेरिका की एक और भी कंपनी मैदान में थी जो कि जनरल डायनामिक्स के नाम से मशहूर थी। इसने F-16 त्यारा मुतारफ करवा दिया था। इस कंपनी को अमेरिका की हुकूमत की भी तायद हासिल थी और इसको फंड्स भी दिए जा रहे थे। इस तरह F-16 बनाने में US हुकूमत बराह रास्त मुलव्वस हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थरोप कंपनी अपने तौर पर ही त्यारा बना रही थी। नॉर्थरोप कंपनी ने यह भांप लिया था कि अमेरिकी हुकूमत का झुकाव F-16 की तरफ ज्यादा है और इसको इसमें खतरात की बू आने लगी कि जब अमेरिका की हुकूमत इसे एक साइड पर लगाने के लिए पर तोल रही है और F-16 को आगे ला रही है। और नाज़रीन इसके साथ साथ नॉर्थरोप कंपनी पर यह खबर भी क़यामत बनकर बरसी जब इसे पता चला कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 त्यारे फरोख्त कर रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान F-16 को लेकर मुआहदा भी हो चुका है। नाज़रीन इसके बाद सूरत हाल काफी तब्दील हो चुकी थी। रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका में तशवीश पाई जाती थी
और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा भी बना लिया था। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे फराहम किए ताकि रूस को वहां से बाहर निकाला जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी हथियारों और तैयारों की शदीद जरूरत थी। इसलिए नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिका की ऑफर कबूल कर ली और रूस के खिलाफ जंग में उतरने का अलर्ट भी जारी कर दिया। नाज़रीन, अमेरिका की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को F-20 तैयारे बेचे जाएं, लेकिन पाकिस्तान बजीद था कि पाकिस्तान F-16 तैयारे ही लेगा ताकि पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपना भी दिफा कर सके और रूस के खिलाफ भी कामयाब ऑपरेशन कर सके। तो पाकिस्तान के ट्रायल के लिए पाकिस्तान को F-20 फाइटर जेट दिया गया ताकि पाकिस्तान चेक कर ले, लेकिन पाकिस्तान को ये तैयारा भी पसंद नहीं आया और पाकिस्तान ने इस डील को रद्द कर दिया और पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे ही दिए जाएं। लेकिन नाज़रीन, चूंकि F-16 की मार्केटिंग हो चुकी थी तो F-16 के मुकाबले में F-20 नाकाम हो गया और इस तैयारे को इतनी पजीराई ना मिली, इसलिए कि अमेरिका की हुकूमत F-16 तैयारे की पुष्पनाही में खड़ी थी। इसके बाद नॉर्थरूप कंपनी ने अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाइयां एहतजाज नहीं किया, जिसकी वजह यह थी कि ये कंपनी और भी कई किस्म के तैयारे बना रही थी जिसको अमेरिकी सपोर्ट हासिल थी। इसलिए नाज़रीन, F-20 तैयारे को ब्लॉक कर दिया गया और इसकी जगह नए तैयारों ने ले ली। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सबसे पहले 1981 में अमेरिका से F-16 तैयारे खरीदे थे। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो गए और पाकिस्तान के साथ जोहरी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार करते हुए इनमें से 28 तैयारों की खरीदारी रोक दी गई। खदशा ये था कि पाकिस्तान इन तैयारों को एटमी हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान पहले ही अमेरिका को $8.65 करोड़ दे चुका था, जो कि अमेरिका ने अभी तक वापस नहीं किए। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।